हेलो जी, राम राम। कैसे आप सभी। तो आज मैं आपके साथ जन्माष्टमी वाले दिन का व्लॉग शेयर करूंगी। जी हाँ, तो पूरा व्लॉग एंजॉय करना। तो उस दिन भैया हमारी दोनों देवियां राधा रानी बनी थी। बनी क्या थी भैया, इन्होंने जिद कर ली थी। सबसे पहले तो ऊर्जा ने करी, मेरे को राधा बनाओ और बनी तो इतनी प्यारी लगी कि हमारी तो नजर ही नहीं हटी। भैया बस देखती ही रहेगी मैं तो। इसको देख के फिर उर्वी ने जिद कर ली, मम्मा मम्मा मुझे भी बनाओ। तो मैं क्या, मैं बना देती हूँ भैया। मेरे पास उर्वी के पास ये वाटर कलर थे, तो रेड और व्हाइट में हल्का सा पिंक मिक्स कर रखा था इसने, मतलब रेड मिक्स कर रखा था तो पिंक किस्सा हो गया था। बहुत ही प्यारी इनकी कुमकुम लगी। और ये देखो दोनों ने शीशा नहीं आ रहा, उर्वी ने ले लिया तो हमारी छोटी वाली राधा रानी नाराज हो गई। बड़ी ही नटखट है सच में। फिर इसको थोड़ा सा और पाउडर लगवाना था और मेकअप करवा के फिर इसने मेकअप सुखाया। दोनों ने छोटी छोटी क्लिप निकलवाई, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो नजर ना लगे किसी की। फिर मैं भी रेडी हुई। एक्चुअली मेरा और मेरी सासू माँ का था व्रत जन्माष्टमी का, तो भैया हम सुबह नहा धो के तैयार तो लिए थे, लेकिन सूट वूट पहन के रेडी होना, जो असली वाला रेडी होना मेकअप करके, वो हम शाम को हुए थे क्योंकि हमें जाना था मंदिर में। तो सुबह भी गए थे, लेकिन शाम को जो कीर्तन होता है ना, उसका तो एक अलग ही मजा है। तो यहाँ पर फोटो शूट हुआ। फिर हमारी राधा रानी खेलने लगी जब तक इसके पापा आए। तो इन्होंने खूब मस्ती की। मेरे को ये था कहीं इसका घर पे ही ना इनका मेकअप अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतनी अच्छी से रही है। झगड़ा भी कर लिया था इन्होंने, लेकिन बचपना तो यही है भैया, है ना किसी चीज की फिक्र, ना कोई टेंशन, बस यही मस्ती वाला जीवन। और बच्चों के साथ अपना जीवन जिया जाता है सच में। फिर इनको भूख भी लगी, खेलते खेलते खाना खिलाया इसके। और तब तक मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए थे, तो सबसे पहले उनको खाना बना के दिया। और मतलब पूरी निकालनी रह रही थी, बाकी तो मैंने सारी तैयारी कर दी थी। जागरण फिर हम पहुंच गए मंदिर में पहुंचे तो बहुत सारे भक्तजन बैठे हुए मिले। तो भैया जागरण शुरू हो रखा था और हम 10 बजे के नेड़े गए थे। और बहुत ही सुंदर सुंदर राधा रानी कृष्ण कन्हैया बने हुए थे और बहुत ही प्यारे प्यारे भजन गा रहे थे, जो हमारे गायक नाम तो नहीं पता। खैर फिर गर्मी इतनी थी तो हमारी राधा रानी को तो लगी थी प्यास, तो पानी पिलाया। मेरा था व्रत, तो मैं तो कुछ खा पी नहीं सकती थी क्योंकि यह आधी रात का व्रत। एक बार अब चाय पानी हम ले लेते दिन में। पहले तो क्या करते थे, ये होता है ना जो अंगूठे के नीचे मछली बोलते जिसको, कि भैया एक ड्रॉप पानी ले लेती थी। लेकिन अब भैया जैसी आस्था तो देखो बहुत होती है, लेकिन शरीर का साथ देना भी जरूरी है। फिर और इस समय मैं 10 मिनट के लिए लाइव भी आई थी। जी हाँ, आप लोगों के साथ में जो भी कुछ खास होता है वो शेयर कर देती हूँ लाइव आके। कुछ सस्पेंस नहीं रहता। और बहुत ही प्यारी प्यारी झांकियां आई थी। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले ये प्यारा सा क्यूट सा गाना दिखा, तो मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। बहुत ही सच में बहुत ही प्यारी प्यारी झांकियां आप भी देख लो भैया। आप लोगों को भी अगर उस दिन लाइव नहीं देखे आपने, तो यहाँ पर आप देख लो। इसीलिए मैंने छोटी छोटी क्लिप निकाली आप लोगों के लिए ही। तो बस नोक जोक राधा कृष्ण की बहुत ही अद्भुत लीला को प्रस्तुत करते हुए बहुत ही प्यारी झांकी। और उसके बाद जितने भी भक्तजन हैं सभी ताली बजाते हुए, मतलब खूब आनंदमय होते हुए एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे भजन कीर्तन का। उसके बाद श्री राम के प्यारे हम सबके दुलारे जय सिया राम का नारा लगाते हुए वीर बजरंगबली हनुमान जी की झांकी प्रस्तुत की गई। और सभी भक्तों ने ताली बजा के जोरदार स्वागत किया। फिर सभी ने खड़े होके, मतलब जो गायक कलाकार थे उन्होंने सबको खड़ा कर दिया था कि भगवान के नाम पे जो चाहता है कि भैया हाजिरी लगे उनके दरबार में खड़े होके, और नाच ना दो तो खड़े होके बस हाजिरी लगा दो। तो सारे भगत थे भैया, खड़े हो गए भोले वाले भगत, और सभी ने हाजिरी लगाई। और सच में बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को तो पर्सनली। मैं आपको बताऊं, ऐसे जागरण में एंजॉय करते हुए हल्की हल्की रिदम पे पैर मेरा भी उठ रहा था। फिर माता रानी की झांकी आई। माता रानी की झांकी आते ही सभी भक्तों ने पैर छुए। और यहाँ पर फिर एक छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो राधा रानी बने हुए थे, सब रूप था उनका, तो इतना प्यारा लग रहे थे मतलब। तो मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया। सच में ही ऐसी जैसे कि असली के राधा कृष्ण आ गए। फिर भैया 12 बजे श्री कृष्ण कन्हैया के पिता द्वारा झांकी लेके आई गई बाल कृष्ण रूप की। अच्छा, ये वो सीन है जब श्री कृष्ण के पिता द्वारा यमुना पार करके श्री कृष्ण को ऐसी टोकरी में बिठा के लाया गया था। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, लक्खी का ये जो गाना बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और अच्छा ये बताओ आप लोग, जो कान्हा जी के पिता है, जन्मदाता है, उनका क्या नाम था? कमेंट करके क्या आप लोगों को पता है? अच्छा, नंदलाल तो इसलिए बोला जाता था कन्हैया जी को, मैं बता दूं, क्योंकि नंद और मैया यशोदा ने उनको पाला था, पोसा था। लेकिन जो जन्मदाता है उनका नाम आप कमेंट करके मुझे बताओगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर भैया प्रसाद रूप में टॉफियां बांटी गई क्योंकि हैप्पी बर्थडे हो गया था कान्हा जी का। हैप्पी बर्थडे मनाया। और फिर मुझे भी प्रसाद रूप में टॉफी भी मिली थी और भी प्रसाद मिला। और फिर हमने एक आरती ली, फिर झूला झुलाया कान्हा जी को। और फिर यहाँ पर दही मटकी का हांडी का भी जो वो था प्रोग्राम, वो भी मैंने थोड़ा मिस कर दिया।
क्योंकि अंदर ज्यादा टाइम लग गया था। फिर बाहर आके आधा घंटा लाइन में खड़े होकर प्रसाद लिया। यहाँ पे धनिया और पंचामृत, अच्छा पंचामृत नहीं सिर्फ चरणामृत मिला था। आप बताओ चरणामृत और पंचामृत में भी काफी अंतर होता है। जो पंचामृत जो कि 5 तत्वों से बनता है, उससे भगवान को स्नान कराया जाता है, और जो उनके चरणों से अमृत बन के जो प्रसाद रूप में हम ग्रहण करते हैं उसको चरणामृत बोलते हैं। तो रात के 12:30 का टाइम हो गया था जब हम प्रसाद लेके घर आए। आते कपड़े बदलते ही चांद को पानी दे के आई। फिर मैंने सूखी सब्जी आलू की बना रखी थी, खीर बनाई थी जौए की, और साथ में आटा लगा के गई थी। तो गर्मा गर्म फिर पूरियां निकाली, और फिर तुलसा के पत्ता रख के भगवान जी को, कान्हा जी को भोग लगाया। फिर सासू माँ को खिलाया। उर्वी भी तब तक ना के आ गई थी। भैया अब इसने मेकअप कर रखा था, ऐसे नहीं सोने वाली थी ये। तो तब तक मैंने सभी पूरियां निकाल ली थी। फिर बच्चों के साथ बैठ के अपना व्रत खोल लिया था। तो आज का ये मिनी व्लॉग आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे। कमेंट में जरूर लिख के जाना। हर हर महादेव।